नहीं वालों, कभी हंस भी लिया करो भाईजान, कभी हंस भी लिया करो। ऐसे कौन मुकाबला हारता है? तुम करना क्या चाहते हो बे? इस सीजन तुम नंबर 10 से ऊपर भी उठोगे या फिर? नहीं भाई, नंबर 10 चेन्नई का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस बार ये इसे लेकर ही रहेंगे भाई, उठना ही नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स को। और बल्लेबाजों ने आज जो परफॉर्मेंस किया भाई, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स का। मुकाबला तो चेन्नई सुपर किंग्स जब डिवॉल्ट ब्रेविस आउट हुआ था तभी ही गंवा चुकी थी, इसके बाद तो सिर्फ औपचारिकता बची हुई थी। और भाई हैदराबाद वालों, तुम कैसे मुकाबला जीत गए बे? तुम भी तो मुकाबला हार रहे थे। आज भाई ये तय हो जाता कि नंबर 10 पर कौन सी टीम रहेगी, चेन्नई रहेगी या फिर हैदराबाद। भाई साहब इसका आज हमें मालूम पड़ जाता, लेकिन मालूम पड़ गया भाई चेन्नई ही नंबर 10 पर रहेगी। जन्म से ही ये टीम नंबर 10 पर रहेगी। वाह, क्या ही परफॉर्मेंस करके दिखाया। जिस तरह हैदराबाद टीम ने कमबैक किया है भाई साहब, लप्पे तो नहीं मारे आज, लेकिन भाई साहब रोते रोते भाई साहब चेस कर ही लिया हैदराबाद वालों ने। भाई सीधी बात बताऊं तो दोनों टीमों ने कोशिश पूरी की कि 10वां नंबर हमारा है, लेकिन आखिर में चेन्नई बाजी मारी गई कि भाई 10वां नंबर तो हम लेकर ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। बिल्कुल, पार्थी जी क्या कह रहे हैं? मैं इसको कमबैक नहीं मानता, सीएसके वाले फ्री में पॉइंट देते हैं। बिल्कुल भाई। और रोना जी, राम राम जी। बिल्कुल भाई, आज के मुकाबले में हैदराबाद वालों ने टुल्ले वाला परफॉर्मेंस नहीं किया। वो तो भाई साहब इनकी किस्मत अच्छी थी कि भाई ये रोते रोते उस चेस को चेस कर लिया। यहां तो चेन्नई के पास 20 रन और होते तो भाई साहब हैदराबाद वालों के लिए भी वही स्थिति हो जाती जो भाई साहब सभी टीमों के लिए हो रही थी। और भाई आप देखिए चेन्नई मुकाबला कैसे जीतेगी। उनका तो जन्म से ही अधिकार है, हम नंबर 10 पर ही रहेंगे। लेकिन भाई इस जन्म का नहीं है, लेकिन इस साल का जरूर है कि भाई चेन्नई ने ठान लिया कि भाई नंबर 10 पर कोई दूसरी टीम आ कैसे जाएगी, भाई हम ही आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से इनके बल्लेबाजों ने जो 180-90 का स्कोर दिख रहा था, उस पर ऐसा हगा कि भाई 150 रन बनाने इनके लिए मुश्किल हो गए। और इसके बाद तो चेन्नई सुपर किंग्स वालों, भाई तुम्हारा कलर पीला, लेकिन भाई इतनी भी पीली मत करो कि भाई हम देखने का चेन्नई का मैच देखें कि भाई रोएं। जिस दिन चेन्नई का मैच होता भाई उस दिन हमारा रोने का मन करता है, क्योंकि भाई ये हमें पता होता मुकाबले से पहले ये रुला ही देंगे सर। भाई कल गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कल मेरे मुंह से जो शब्द निकले चेन्नई मुकाबला जीत जाएगी, भाई वो शब्द मैं फिर अपने मुंह में लेता हूं। आफ्ताब खान जी, वो शब्द मैं फिर अपने मुंह में ले रहा हूं। भाई गलती हो गई भाई, मैं पैदा हुआ वो गलती नहीं हुई। कल मैंने बोल दिया भाई चेन्नई मुकाबला जीतेगी, सबसे बड़ी गलती कर दी मेरे भाई। मैं क्यों हिलाना चाहता हूं चेन्नई को? भाई साहब वो तो नंबर 10 पर फिक्स है और वहां से वो नहीं उठेंगे। अब भाई ये सिद्ध है, जन्म से ही अधिकार है, चेन्नई नंबर 10 पर रहेगी। रोना जी कह रहे कि एसआरएच वाले मारते मारते बच गए मेरे भाई। मारते मारते नहीं बचे भाई, मरते मरते बच गए। वो मरते मरते की कह रहे मेरे भाई, मरते मरते बच गए। बिल्कुल भाई, इन दोनों टीमों के बीच जो संघर्ष चल रहा है कि हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम 10 पर रहेगी, वो चल रहा है भाई। जीतना इनके लिए नहीं है, लेकिन भाई काव्या को जरूर आज खुशी मिल गई भाई। आखिरकार इस सीजन में काव्या हंसी गई मुकाबले में। लेकिन भाई लोगों, आप जो भी देख रहे हो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का इतना घटिया परफॉर्मेंस आपको फिर कहां देखने को मिलेगा भाई। पिल्लों की इस बार पीली हुई पड़ी है, उसमें एक पिल्ला मैं भी हूं भाई। मेरी तो पीली के साथ साथ लाल भी हो चुकी है भाई। चेन्नई वाले क्या कर रहे हो? एक आध खुशी का मौका तो दे दो भाई। पिछले 4 सप्ताह हो गए, इस भाई के चेहरे पे अभी खुशी देखने को नहीं मिली है। केवल एक मुकाबला जीता था तो भाई के पास कॉन्फिडेंस था कि इस बार चेन्नई वाले कुछ अलग करेंगे, इस बार धमाकेदार करेंगे, खौफनाक करेंगे। लेकिन भाई इनकी कश्ती वहां डूबी जब ये मुकाबले आरसीबी से हारना, इन्होंने इनकी किस्मत आरसीबी वालों ने डुबा दी। क्योंकि आरसीबी ने भाई साहब चेपॉक में जाकर भाई साहब इनके मुंह पर ताला लगाया था। उसके बाद भाई साहब चाबी गुम गई इनकी। और भाई चाबी कहां गुम गई तुम्हारी? तुम्हारे मुंह पर अभी ताला लगा हुआ है, तुम कब जीतोगे ये समझ में नहीं आ रहा है। लॉलीपॉप बन चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2025 में। मैंने भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दी चेन्नई को कल भाई साहब जीता कर। भाई कल मैंने ऐसा क्यों बोला भाई? मैं बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो साक्षात ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहता हूं। हे भगवान, मैं जब पैदा हुआ था वो गलती नहीं हुई, लेकिन भाई सबसे बड़ी गलती कल हो गई। मैंने चेन्नई को मुकाबला जिताने के लिए बोल दिया भाई। मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन कल फेल हो गई। मैं तो भाई प्रेडिक्शन कभी कर ही नहीं पाऊंगा। पर भाई मेरी तो सही हो गई ना। मैं तुझे कह रहा कल हैदराबाद भी जीत सकती भाई। मुझे चेन्नई पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, और सच में भरोसा करने लायक टीम इस बार तो नहीं बची है। क्योंकि भाई इतने सालों का जो इन्होंने चेन्नई में किला बनाया हुआ था, वो किला पूरी तरीके से ढह गया। पहले आरसीबी ने पहला, इसके बाद दिल्ली वालों ने, और भाई अब तो सनराइज हैदराबाद वाले जो कभी नहीं जीते थे वो भी आज जीत कर चले गए। भाई चेन्नई वालों, जाते जाते क्या कर रहे हो? जितने साल जीते हो सब 2 पॉइंट अब दान में दे रहे हो क्या कि ले जाओ, आओ 2 पॉइंट लूट कर जाओ भाई। भाई फटाफट कमेंट करो चेन्नई की हार का कारण क्या है। भाई चेन्नई नंबर 10 से ऊपर जाएगी भी या नहीं जाएगी उसके बारे में कमेंट करो। और भाई आपको भी तो भाई खुशी हुई होगी ना भाईजान। भाई जिस तरह चेन्नई की टीम नंबर 10 पर भाई सब चुंबक की तरह चिपक चुकी है भाई साहब।
साहब हिटने का नाम नहीं ले रही है। वो ऋतुराज गायकवाड़ बेचारा चला गया, ठीक रहा भाई साहब, चला गया जो ठीक रहा। महेंद्र सिंह धोनी ने भाई साहब सबसे बड़ी समस्या मोल ले ली कि वो फिर कप्तान बन गया। कप्तान बनने के बाद भाई साहब एक मुकाबला जीता, एक मुकाबला तो तुमको ऋतुराज गायकवाड़ ने भी जिता दिया था और भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक ही जिताया। अब तुम एक कप्तान और चेंज कर दो, तुम एक मुकाबला और जीत जाओगे। लेकिन भाई चेन्नई सुपर किंग्स जो भाई साहब सपने देखती है टॉप 4 में जाने का, भाई इससे हो क्या गया, इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल वहीं हो गया था जहां भाई साहब इनके पास ब्रेक ही नहीं था। अब आप देखिए चलती गाड़ी में जिस तरह रफ्तार की तरह जाती है जीत की तरह, भाई साहब इनके तो ब्रेक पहले मुकाबले के बाद ऐसी जगह लगे भाई साहब आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। और भाई एमडी मुख्तार कह रहे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जरूर तो चेन्नई में है, चेन्नई कैसे जीतेगा भाई क्या पता भाई। और रोना जी कह रहे हैं चेन्नई वालों को खुशी इस बार मिलेगी नहीं। भाई हमें भी, मुझे भी अब तो यकीन हो गया भाई खुशी नाम की चीज इस 2025 में तो चेन्नई फैन को मिलने वाली है नहीं। तुलसी जी क्या कह रहे हैं, टाटा पावर रीजन बंद बोल रहे थे, जीत गया सारे। भाई वो तो जीत गए, लेकिन तू कल कह रहा था कि लिख कर देंगे इस पर, यहाँ पर आफ्ताब खान करके भाई तुम तो लिख कर दे रहे थे चेन्नई जीतेगी। भाई वो कागज मैं खा गया, जिस कागज पर मैंने लिखा था भाई साहब उसको मैंने जला दिया और वो कागज भाई साहब मैंने अपने पिछवाड़े में डाल दिया, क्योंकि भाई चेन्नई मुकाबला नहीं जीती है। और भाई अब मैं कभी लिख के नहीं कहूंगा, मैं अब मुंह से ही बोल दूंगा भाई कौन सी टीम मुकाबले को जीतेगी। लेकिन भाई हमारी कश्ती वहां डूबी, भाई चेन्नई वालों में कहां दम था, इनका तेल तो वहां निकला। भाई साहब हैदराबाद तो धीरे धीरे मुकाबला ही जीत गया। भाई साहब जो टीम पावर तरीके से मुकाबले को जीतती है वो भाई साहब आज कैसे जीती, भाई साहब रोते रोते मुकाबले को जीती। भाई काव्या की टीम में भी भाई साहब तेल नहीं था, पेट्रोल तो उस टीम के पास भी नहीं था, लेकिन भाई रिजर्व में तो चेन्नई की टीम चल रही थी। चेन्नई के पास तो भाई साहब शुरुआत में ही तेल नहीं था। वो एक बड़े खिलाड़ी को लेकर आए थे, साउथ अफ्रीका से कॉल किया था अपने डेवल्ट ब्रेविस को। भाई साहब एबी डिविलियर्स का बच्चा है, उसने अच्छी पारी खेली तो भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स के जो गोटे थे वो अपनी सलामत अपनी जगह पर फिर शिफ्ट हो गए। लेकिन भाई काव्या के गोटे भी एक बार तो हिल गए थे, क्योंकि काव्या के गोटे नहीं थे फिर भी हिल गए। अब आप समझ सकते हो, क्योंकि जो टुल्लो से खचाखच भरी टीम होती है वो भाई साहब आज साइकिल पर बल्लेबाजी कर रही थी। जो हवाई जहाज में बैठकर सफारी करती है, हवाई जहाज में बैठकर छक्के लगाते हैं, भाई साहब आज तो साइकिल पर बैठकर उनको मुकाबला जीतना पड़ गया आज के मुकाबले में। और भाई यहाँ पर एक मजेदार कमेंट है विजय पाल का। विजय पाल कह रहे कि क्या भाई चेन्नई सुपर किंग्स एलिमिनेट हो चुकी है। भाई नमस्कार पहले तो आपको, लेकिन भाई चेन्नई एलिमिनेट हुई या नहीं हुई मैं आपको बता देता हूँ भाई लोगों, क्योंकि ये देखिए भाई मैंने निकाल लिया है कैलकुलेटर, आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया। अब इस पर मैं जोड़ लेता हूँ भाई चेन्नई के कितने मैच बचे जल्दी बताना तो भाई। मेरे भाई चेन्नई के पास अब मैच ही नहीं बचे। अरे भाई बचे वो बता रहे बत्ते वो भाई डराने लग गए भाई, चेन्नई के फैंस तो डराने लग गए, धमकी देने सारा वजह खराब कर दिया भाई। फिर भी बता देता हूँ मेरे भाई, फिर भी बता देता हूँ भाई 5 मुकाबले बचे भाई। फिर से बता दे भाई, ये देखिए भाई ये है कैलकुलेटर, आप देख सकते हो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मैंने निकाल लिया। भाई चेन्नई सुपर किंग्स की हालात ऐसे कि इस बार कैलकुलेटर हम एक मुकाबले के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन भाई कैलकुलेटर के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी बाहर नहीं हुई है। भाई घुसेड़ो मैथमेटिक्स, घुसेड़ो इधर से उधर और चेन्नई वालों मचा दो तबाही, क्योंकि भाई घुसेड़ना, क्योंकि अभी तक बाहर नहीं हुए हो तुम। भाई बताऊं कैलकुलेटर से चेन्नई सुपर किंग्स कैसे प्ले ऑफ में जाएगा। भाई साहब किसी तरह पंजाब की टांग टूट जाए, एमआई वाले भाई साहब बेहोश हो जाए, आरसीबी वाले जहर खाकर मर जाए, दिल्ली वाले में रहकर उनका तबाही हो जाए, बाढ़ आ जाए, और गुजरात वाले भाई साहब गुजरात में ही भजिया खाने लग जाए, वो नारियल पानी पीने लग जाए, वो भी आशीष नेहरा का। उसके बाद भाई साहब हैदराबाद वाले अपनी मालकिन के साथ वैलेंटाइन डे मनाने चली जाए, राजस्थान वाले अपने कोच जो राहुल द्रविड़ की टांग टूट रही है उसका इलाज करने चली जाए। इसके अलावा भाई साहब कोलकाता वाले भाई साहब अजिंक्य राणे को उठाकर इस आईपीएल से बाहर निकाल दें। भाई इतना भाई साहब चेन्नई की टीम टॉप 4 में जा सकती है। भाई इतना बोलने की जरूरत ही नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में जाना तो भाई टॉप 4 टीमों को किडनैप कर लो, आप प्लेऑफ में पहुंचाओगे, क्योंकि भाई फिर आप चले जाना जीतना मुकाबला। अगर डायरेक्ट जाना चाहते हो बिना मुकाबला जीते तो भाई टॉप की 9 टीमों को उठा लो और भाई चले जाओगे, टॉप की 6 को उठा लो, फिर टॉप 4 बचेगी वो आप ही हो। भाई कौन कौन एग्री करता है भाई साहब चेन्नई इसी तरह प्ले ऑफ में जाएगी? जो मैंने अभी आपको सिंपल सी बात आपके कानों में मैंने बोल दी है, चेन्नई को टॉप 4 में जाना है, आधी से ज्यादा टीमों को किडनैप कर दो, आधी से ज्यादा को AK-47 से उड़ा दो, किसी के भाई साहब कोच को तैयार कर दो, कोई भाई साहब टीम अपनी मालकिन के साथ वैलेंटाइन डे पे चले जाओ, अपनी प्रीति जिंटा के साथ मूवी बनाने लग जाओ, तो भाई साहब चेन्नई की टीम टॉप 4 में जा पाएगी, अन्यथा ना जा पाएगी। पार्थ जी कह रहे भाई साहब खत्म सिंस CSK का। भाई ये कैलकुलेटर है भाई साहब, यहाँ तो तुम जितनी गणित गुणा भाग करोगे तो भी भाई अब तो चेन्नई वो
भाई हर बार ये कैलकुलेटर निकालना पड़ता था आरसीबी के लिए, लेकिन भाई सिर्फ एक मुकाबले के लिए चेन्नई के लिए निकालना पड़ रहा है, क्योंकि अगला हारते ही तो फिर कैलकुलेटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मुकाबले के लिए भाई कैलकुलेटर बचा हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। हर बार जो आरसीबी के लिए होता भाई, इस बार चेन्नई वालों ने ऐसा, वो क्या कहते हैं, आरसीबी की परफॉर्मेंस की कसम खा ली है ना कि भाई साला आरसीबी से बुरी टीम हम बन के बनाएंगे। वो बन गए चेन्नई सुपर किंग्स और ये बन गए भाई आरसीबी, ऐसा लग रहा है इस बार तो। भाई मजे मजे में भाई साहब हैदराबाद वालों ने चेन्नई वालों को पेल दिया। और भाई साहब एक वक्त था कि चेन्नई वाले नंबर 10 से थोड़ा ऊपर उठ सकते थे, क्योंकि भाई साहब एक मुकाबला जीता, उसके बाद तो ये नंबर 10 पर ऐसे चिपके कि भाई साहब गोबर में जा चिपक गए। भाई जिस तरह गोबर को पैर से हटा दिया जाता है, ये फिर भी चेन्नई की टीम हट नहीं पा रही है। भाई ऐसे चिपके हैं, ऐसे चिपके हैं, इनको भाई साहब उठाने के लिए कोई टीम ही नहीं आ रही कि भाई साहब चेन्नई उठेगी कैसे। एक बंदे को लाया था साउथ अफ्रीका से कि उस गोबर को साइड कर दे, लेकिन भाई साहब हमारे भारत के गोबर है ना, वो वापस उधर छिड़का देते हैं। कुछ खिलाड़ी है जो भाई साहब चेन्नई के गोबर को वापस उसी जगह शिफ्ट करते हैं जहां चेन्नई की टीम बैठी हुई है। और भाई साहब हैदराबाद की टीम मुकाबला जीत गई है। भाई अब आपको बताते हैं आज के मुकाबले में हुआ क्या। आपको मालूम है क्या हुआ था आज के मुकाबले में? हैदराबाद मुकाबला जीता था। और भाई यहाँ पर एमडी वाहिदिल अंसारी कह रहे कि भाई अच्छा भाई साहब आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं पहले ही बताएं कृपया। भाई साहब ये जो है आरसीबी का फैन है, मैं हूँ चेन्नई सुपर किंग्स का फैन। मुझे तो इस बार सिर्फ रोने के अलावा कुछ मिला नहीं है, और इससे साले को हंसी हंसी मिल रही है। पिछले 17 साल का बदला मेरे से ये ले रहा है। भाई ले ले तू, लेकिन ये कमेंट में ले लेता हूँ यहाँ पर। जो जस्ट खालिद कह रहे हैं कि आरसीबी हार जाएगा, वो ऐसा कुछ कह रहे हैं। पवन जो तेरा भाई पुराना दोस्त है या फिर अभी का दोस्त है, वो कह रहा है कि भाई अरे आरसीबी फिर भी आज तो भाई अब आरसीबी के लिए आज मत को, आज उनका मैच नहीं है। और विजय पाल सिंह ने एक बढ़िया कमेंट किया है, भाई जी मैं जब भी आपका वीडियो देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका वीडियो आधा 1 घंटे तक पूरा देखता हूँ, जब तक आप लाइव चल रहे हो तब तक मैं आपकी पूरी वीडियो देखता हूँ, तो धन्यवाद भाई आपको। इसके अलावा बाकी लोग भी कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी आपका कमेंट लेते हैं। थोड़ी मुकाबले पर बात कर लेते हैं कि चेन्नई ने कैसे गोबर किया है। भाई गोबर नहीं किया भाई साहब, गोबर जिस तरह लोग टट्टी करते हैं वैसे चेन्नई की टीम ने आज पूर्ण रूप से टट्टी कर दी। भाई ये टट्टी वाला परफॉर्मेंस ही था चेन्नई का, क्योंकि इनके ओपनर खिलाड़ी सैम करन को भाई साहब नंबर 3 पर भेज दिया। भाई ये टीम भाई साहब शार्दुल ठाकुर तो नहीं है इसकी, भाई ये नूर अहमद को भी नंबर 3 पर भेज सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई महेंद्र सिंह धोनी नंबर 3 पर। भाई एक बात बता दो, आज टीम अच्छी थी इनकी, ऐसा लग रहा था कि आज परफॉर्मेंस करेगी। 13-14 ओवर तक इन्होंने किया भी है, लेकिन इसके बाद इतना बुरा गोबर किया भाई कि वो पिच पर टट्टी इनकी पड़ी हुई है, अब तो उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा। भाई इनके नाम में शेख है, रशीद है। भाई साहब शेख साहब ओपनिंग करने आए, भाई साहब काम कैसा किया, वो भिखारियों वाला कर दिया। भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स भाई साहब इस बार ऐसी टीम बन चुकी है, भाई साहब इसको ना तो ऊपर उठने का मन है, ना ही भाई साहब अपने खुद का उठाने का मन है। अब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब हैदराबाद टीम मुकाबला जीत गई है। भाई हैदराबाद तो जीत गई वो पता है, लेकिन इसके बाद भाई सैम करन को ये फिर कहां से लाए, मुझे को तो ये समझ में नहीं आया। आज सैम करन का क्या मतलब था? रचिन रविंद्र खेल रहा था, अच्छा था भाई, वो परफॉर्मेंस ना कर रहा था लेकिन फिर भी अच्छा ही था, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन भाई आज ये लाए इस सैम करन को, एक तो इसने 10 गेंदों पर 9 रन बनाए, यहाँ तो ये इसने गोबर किया जो किया ही। वहां पर ओवर डालने आया जब कोई गेंदबाज ओवर नहीं दे रहा था, वहां पर ये 2 ओवर में 25 रन देकर गया। भाई सीएसके के लिए आज तो पनौती बनकर आया ये सैम करन। भाई आप देखिए सैम करन को खिलाया कौन सी जगह पर? भाई साहब इस बंदे को खिलाया नंबर 3 पर। अब आप समझ सकते हो नंबर 3 पर खिलाना और सैम करन को एक गेंदबाज होने, मानते हैं हम ये ऑलराउंडर है, लेकिन भाई ये ऐसा ऑलराउंडर नहीं है। इसकी जगह पर जेमी ओवरटन होता भाई, वो भी अच्छा खेल जाता। उस बंदे को मौका दे देते, शायद आज के मुकाबले में उसको नंबर 3 पर खिलाने के लिए भेज देते तो भी शायद वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था। लेकिन चेन्नई वाले का क्या काम है, हमको नंबर 10 से उठना ही नहीं है, बात खत्म है। इसके अलावा आयुष मात्रे, भाई क्या ही बंदा है भाई। जब से इसकी टीम में एंट्री हुई है ना भाई साहब, बब्बर बुड्ढों के बीच एक युवा शेर भाई साहब, भाई जबरदस्त तरीके से, खौफनाक तरीके से भाई साहब दहाड़ रहा है। और ये बंदा सबसे छोटा बंदा है। और भाई लोगों आप लाइक कमेंट करते रहो यार, ये चलते रहना चाहिए, तब मजा आता है। लाइक कमेंट रुकने चाहिए, हम आप सबके कमेंट लेने वाले हैं भाई। करते रहो यार, लाइक कर दो, क्या जाता है आपका। चेन्नई हारी है, अब तो लाइक कर दो। तो भाई आयुष मात्रे, भाई ये क्या ही बंदा है, इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जो कि बब्बर बुड्ढों के बीच में फंसा हुआ है। क्योंकि ये बंदा आज अच्छा परफॉर्मेंस करके चला गया, जहां भाई साहब शेख रशीद ने हक दिया, सैम करन ने हक दिया, एक छोर पर बंदा धमाकेदार तरीके से, धुआंधार तरीके से 157 की स्ट्राइक रेट से बंदे ने बल्लेबाजी की। 19 गेंद पर 30 रन बनाए, 6 चौके इस बंदे ने लगाए। भाई इस बंदे की वजह से चेन्नई की टीम भाई साहब जो बिल्कुल रोड पर चल रही थी, इसने सड़क पर ला खड़ा कर दिया।
भाई है तो वहीं कहीं, रोड को तूने सड़क बना दिया, इतना ही किया। लेकिन भाई इस बंदे ने अच्छा खेल जरूर खेला, लेकिन भाई इसकी पारी जरूर लंबी होती तो चेन्नई के लिए फायदा होता, लेकिन भाई पावर प्ले में जाते जाते ये भी आउट होकर चला गया। और इसके बाद तो आपको पता ही है भाई चेन्नई का वही खेल शुरू हो गया। वो तो डिवोल्ट ब्रेविस ने थोड़ा अच्छा खेल दिया, ऐसा लग रहा था कि 13 ओवर तक चेन्नई सुपर किंग्स जब 112-14 रनों तक पहुंची तब तक लग रहा था कि आज चेन्नई का असली खेल देखने को मिल रहा है। भाई अभी भी बल्लेबाजी बची हुई है, 180-90 तो बना ही देंगे, लेकिन भाई इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इनको शीघ्र पतन वाली बीमारी हो गई। भाई वो गया, वो आया, वो गया, भाई पता ही नहीं चला कब 150 रन बनने के फोड़े पड़ गए। आखिर में वो तो नो बॉल डाल दी इसलिए हो गए 150, वरना वो भी नहीं बन रहे थे। भाई रविंद्र जडेजा और जब तक डेविड ब्रेविस बेबी एबी जब तक खेल रहे थे भाई साहब, डिविलियर्स की आत्मा है इस बंदे में। ये बंदा और रविंद्र जडेजा जब तक खेल रहे थे भाई साहब लग रहा था कि चेन्नई वाले कुछ अलग ही मूड में है, लेकिन जब इनका मूड खराब किया कामिंदु मेंडिस और हर्षल पटेल ने, फिर भाई साहब इनको मौका ही नहीं मिला, फिर मुकाबले में लौटे कैसे। डेविड ब्रेविस ने हाथ तोड़ा नहीं भाई साहब, उड़ाया है हैदराबाद के गेंदबाजों को, पछाड़ कर इतना पछाड़ा है कि भाई ये बंदा 3 मुकाबले पहले ही आ गया था, लेकिन इस बंदे को मौका आज मिला। लेकिन बंदे ने 25 गेंद पर 42 रन कूटे, 1 चौका 4 छक्के लगाए, यानी कि आप समझ सकते हो 168 की शरीर से जो बल्लेबाजी की भाई साहब, धुलाई की, कपड़ों की तरह धुलाई की हैदराबाद के गेंदबाजों की। रविंद्र जडेजा ने 17 गेंद पर 21 रन दिया, लेकिन इस बंदे का साथ दिया। लेकिन भाई चेन्नई सुपर किंग्स की कश्ती वहां डूबी जब बेबी आउट हो गया। और भाई वो कैच था ना, कैच वो इस आईपीएल का सबसे बेस्ट कैच हो सकता है भाई। वनिंदु क्या नाम उसका, मेंडिस का, कामिंडो मेंडिस ने वो कैच पकड़ा भाई, जबरदस्त कैच था, हवा में उछलते भाई ने वो कैच नहीं पकड़ा, यही मान लो आपकी 2 अंक पकड़े उसने, क्योंकि डिवोल्ट जिस तरह से खेल रहा था भाई वो तबाही मचा सकता था, लेकिन वो गजब का कैच और भाई समाप्त हो गया पूरा खेल, वहीं से मुकाबला पलट गया। लेकिन मैं अब कुछ कमेंट ले लेता हूँ भाई, इसके बाद मुकाबले के बारे में बात करते रहेंगे। MD वाहिदिल अंसारी कह रहे कि तब तो इतना भी उछलने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो टीम के उछल रहने की बात कर रहे हैं वो पिछले 18 साल से ट्रॉफी को सिर्फ देख कर ही मान। हाँ भाई ये तो है, आप आरसीबी की बात कर रहे हो या फिर दूसरी टीम की भी बात कर रहे हो, 18 साल से नहीं जीते, लेकिन भाई अभी तक तो इस साल के परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उन्होंने लाजवाब खेल दिखाया। जिस दिन ट्रॉफी नहीं जीतेगी उस दिन हम कह सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो सही है भाई, उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। और इसके अलावा यहाँ पर YG कोहिनूर कह रहे हैं 6 मैच 6 मारे MS धोनी ने। भाई अब यार तुम मजे ले रहे हो, ले लो, कोई बात नहीं है। हेलो फिर से हक दी CSK ने, विंटॉक्स गेमिंग कह रहे हैं। और रोना जी कह रहे हैं CSK शायद 11 नंबर पर जा सकती है, लेकिन 9 पे तो कभी नहीं आएगी। भाई 11 नंबर भाई साहब इसके लिए लाइक बनता है भाई साहब, टॉप मतलब पॉइंट टेबल से बाहर होने के कगार पर है भाई साहब, टॉप 10 से भी चेन्नई की टीम बाहर हो सकती है। इसके लिए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो भाई। बात तो अच्छी है, ऐसी ज्यादा बुरी नहीं होगी भाई रोना जी, ये कुछ आपने ज्यादा नहीं बोल दिया। 11 नंबर पर कैसे जाएगी भाई, जब 10वें नंबर पर सब कुछ खत्म है। तो भाई मजे ले रहे हो यार CSK के, इतने भी मत लो यार। 5-5 रुपया है भाई के पास, वो तो है भाई यार, इसमें कोई आप एक जीत कर दिखाओ, फिर मैं वो बात करने लग जाऊंगा तो फिर ट्रॉफियों की बात आएगी तो फिर तुम हक दोगे भाई, पूरी तरीके से हक दो। इसलिए बातों को लिमिटेड रखे, ट्रॉफी तक ना जाने दे, अभी बचा हुआ है बहुत तो अभी IPL। लेकिन भाई हम पिल रहे हैं, मान रहे हैं भाई, नंबर 10 पर बेड़ा गर्क हो रहा है हमारा, पर 11वें पर नहीं जाएंगे भाई, ये पक्का है। अब भाई स्कोर इसके अलावा भाई साहब अब हम बात करेंगे दीपक हुड्डा। ओ भाई चेन्नई की टीम आज कितने बल्लेबाजों के साथ उतरी थी आपको मालूम है? 8 पे महेंद्र सिंह धोनी बाहुबली बल्लेबाजी करने उतरा था। भाई धोनी पहले आ गया था, उसके बाद हुड्डा आया था। अरे हुड्डा पहले आ गया था मेरे भाई हुड्डा जी पहले आ गए थे, बाद में महेंद्र सिंह धोनी जी आए थे। मिस्टेक भाई, मिस्टेक भाई चेन्नई वाले के फैंस का तो भाई दिमाग में भाई साहब वो भरा गया है भाई, तो मालूम ही नहीं पड़ा कि चेन्नई के खिलाड़ी कहां खेलने उतर रहे हैं। अरे भाई मान रहे मानसिक संतुलन सही नहीं है हमारा भाई, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इस टीम के खिलाड़ियों का भी नहीं है, तो फैंस का तो बिल्कुल ही नहीं है भाई साहब। पगला गए आधे से ज्यादा तो भाई साहब पागल खाने में चले गए। भाई चेन्नई को जो दिल से सपोर्ट करता है वो तो पागल खाने में भरती है, क्योंकि भाई चेन्नई की टीम नंबर 11 पर है। अब आपको एक बात बताऊं, दीपक हुड्डा 21 गेंद 22 रन, 1 चौका 1 छक्का, क्या ही जबरदस्त वनडे वाली पारी के लिए भाई साहब दीपक हुड्डा के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के फैन लाइक कर दो भाई, क्या ही वनडे वाली पारी के लिए। ये बंदा भाई साहब टिक कर बल्लेबाजी नहीं करता तो भाई चेन्नई की टीम 140 रन तक भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन बंदे की वनडे पारी की वजह से आज भाई चेन्नई की टीम को नसीब हुए 150 रन से ज्यादा। और उसके बाद महेंद्र सिंह बाहुबली धोनी, भाई साहब महेंद्र सिंह बाहुबली धोनी से एक बार फिर से बड़ी उम्मीद थी, हम तो यही कहना चाहते थे भाई साहब, जमारा बीत गया भाई साहब, वक्त बीत गया भाई साहब, साल पे साल बीत गए, माही मार रहा है, फिर मार रहा है, आज भी मार रहा है, लेकिन भाई ये कहने का मौका नहीं दिया। और भाई साहब हर्षल पटेल ने महेंद्र सिंह धोनी को आउट किया और महेंद्र सिंह धोनी केवल 6 रन ही बना पाए, 1 चौका इन्होंने लगाया, लेकिन भाई फिर इनकी कश्ती वहीं खत्म हो गई। और इसके बाद भाई 1-2 कमेंट और ले लेता हूं यहाँ पर। ये CSK के फैंस बहुत ज्यादा आ गए हैं, लेकिन भाई तुम नंबर 11 पर हो।
और यहाँ पर भाई वाहिदिल अंसारी कह रहे हैं, पर हाँ जो लोग सोचते थे सीएसके की अभी भी उम्मीद है, तो वो पहले 2 मैच खेलने के बाद ही पता चल गया था कि सीएसके हो ही नहीं सकता, कि सीएसके इस टाइम पे जो भी यहाँ पे सीएसके का ये साल खराब है भाई, हम मान सकते हैं। इसके अलावा सीएसके के कुछ फैन सीएसके करें। और एक कमेंट यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ भाई, वो कमेंट है प्रशांत त्रिपाठी का। वो कह रहे हैं अभी 5 है तो क्या है, इस बार पहले जा रहे हैं। हाँ भाई इस बार पहले जा रहे हैं हम कह रहे हैं, लेकिन पहले 5 जीतो भाई, एक भी जीतो भाई तब बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे भाई। बाकी अब तू मैच के बारे में बता सकता भाई। इसके अलावा भाई साहब नूर अहमद 2 रन, अंशुल कंबोज भाई, उसके बाद क्या बताऊं, मुकाबले खत्म हो गए। फिर तो भाई हैदराबाद के गेंदबाजों की तारीफ करेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने 154 रन बना दिए भाई, बहुत ज़्यादा रन बना दिए चेन्नई की टीम ने। जिस तरह शुरुआत हुई थी भाई साहब, यहाँ तक तो ये पहुंच ही नहीं पाती है। ये तो भाई साहब श्री 1008 हुड्डा पुत्र की भाई साहब मेहरबानी है, जिन्होंने वनडे पारी खेली और चेन्नई को भाई साहब एक कुशल स्कोर तक पहुंचा दिया और चेन्नई के फैंस को थोड़ा सा मुस्कुराने का मौका दिया। अब भाई बात करते हैं हैदराबाद के गेंदबाजों की। पर्पल पटेल बना हर्षल पटेल। भाई पर्पल पटेल तो नहीं आई, लेकिन हर्षल पटेल ने वो काम करके दिखाया। 4 ओवर में 28 रन दिए, 4 सफलता इस बंदे को मिली। 2 सफलताएं जयदेव को मिल गई। इसके अलावा भाई साहब कमिंस को भी 2 सफलता मिली, मोहम्मद सामी को भी 1 सफलता मिल गई, और मेंडिस जो एक हाथ से भी गेंदबाजी करता है, दूसरे हाथ से भी गेंदबाजी करता है, वो चाहता तो भाई साहब अपने एल से भी गेंदबाजी कर सकता है, वो चाहता तो अपने पैर से भी गेंदबाजी कर सकता है। ये वो गेंदबाज है, बंदे को 1 सफलता मिल गई। भाई इसको जहाँ जैसे गेंदबाजी करने हो कर ले भाई इसके, क्योंकि सामने कोई भी हो भाई ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि